नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में हमने पिछले सेशन में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा था वो बिल्कुल ही उस ट्रेंड का था कि वीकली क्लोजिंग इसने जो करी थी वो अपनी वीक के हाई के आसपास करी थी। देखिए, पर मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जितनी भी ये क्लोजिंग हुई है ऊपर की साइड में, मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है। बार बार इसमें एक सेलिंग देखी गई है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि आज भी इसमें हम इन लेवल्स से सेलिंग देख सकते हैं, हाई का स्टॉप लॉस लगा के। मतलब एक हमारा व्यू इस तरीके का बन सकता है कि हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ से सेलिंग बनते हुए देखें। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट अगर इसकी के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करें, इसे ये देखने के लिए कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है या नहीं करता। ये जितना भी इसने ये रेजिस्टेंस बनाया, देखिए, अगर आप चार्ट्स थोड़ा सा समझते हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ये जब कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो वो एक इंडिकेशन होते हैं कि मार्केट में सेलिंग है, और अगर नीचे में वो डब्ल्यू की तरह बनता है तो वो इंडिकेशन होते हैं कि मार्केट में बाइंग है। ठीक है, जब इस तरीके का एक पैटर्न बनता है तो पैटर्न इस तरीके का बना है। फ्राइडे को इसमें एक बाइंग आई थी, कंटिन्यूसली ये बाइंग चली थी, कहीं पर कोई करेक्शन देखने को नहीं मिली थी। तो अगर वो बाइंग बनी रहनी चाहिए तो ये आज भी ये कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज़ अगर वो फेक एक मार्केट में बायर्स आते चले गए थे तो ये जो बाइंग आई थी वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ का हो जाएगा। ये तो थी एक चीज़ जो मैं आपको ट्रेंड को लेकर बता रहा था। देखिए, इसमें कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 53,300 के ऊपर अगर ये काफ़ी ज़्यादा देर सस्टेन करती है, मतलब मेरा ये टाइम फ्रेम है करीब 4 घंटे, अगर ये सस्टेन करती है तो मार्केट में आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी तेज़ी और आ सकती है। अदरवाइज़ अगर ये सिर्फ इसके ऊपर जाके सिर्फ एक नया हाई लगा के नीचे आती है सिल्वर, तो कुछ लेवल्स होंगे जो आपको देखने होंगे। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको 52,600, 52,600 के नीचे जैसे ही ये जाएगी तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर हम बनता हुआ देखेंगे। अभी जो इसने क्लोजिंग दिखाई है वो दिखाई है 52,970 पर। तो इस तरीके का कुछ हम ट्रेंड देख सकते हैं। 52,600 के नीचे इसमें सेलिंग है, और उससे पहले ये अभी इस टेस्टिंग में भी ये थोड़ा सा मार्केट रह सकता है कि 53,300 के ऊपर ये जाने की कोशिश करती है नहीं करती, क्योंकि आप चार्ट्स पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि इसने बार बार कोशिश करी है इन लेवल्स के ऊपर जाने की। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है जो अभी करंट प्राइस चल रहा है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा ये हमें देखना होगा। 52,600 का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। आइए थोड़ा सा चार्ट्स में थोड़ा मेंशन करके भी देखते हैं। 52,600 का लेवल लगभग यहाँ कहीं है। इस लेवल को जैसे ही टच करती है तो सिल्वर का जो ट्रेंड है वो वापस में एक सेलिंग प्रेशर फेस करेगा। देखिए, ये इसने अपने इन लेवल्स से ऊपर की साइड बढ़ना तो शुरू किया था, पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा। बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे आकर इसने क्लोजिंग दिखा दी है। अब आज का मार्केट देखेंगे कि किस तरीके का रहता है, और अगर आज ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो जो ये ट्रेंड था ये बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। ये जो बाइंग आई थी, कुछ नहीं होगा कि इसमें जिन लोगों ने एक सेलिंग करी थी उन ट्रेडर्स के सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए मार्केट ऊपर आया था। और अगर यहाँ से ये सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है तो सेलर्स को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि 19.70 पर इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, बार बार ये कोशिश कर रही है सिल्वर 19.30 से 40 के बीच में सस्टेन करने की। इसके ऊपर 19.70 में अगर वो ब्रेक
कर देती है तो ही इसमें हम बाइंग आती हुई देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है अब आज के इस हफ्ते में। तो दोस्तों हमें इसमें कुछ लेवल्स जो ध्यान में रखने हैं वो हैं 53,300। अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो कितनी देर तक ये सस्टेन करेगी और क्या वहाँ से वापस एक करेक्शन का फेज़ बनता है या नहीं बनता, ये हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ हमें देखनी होगी 52,600 के नीचे 52,600 अगर ये टच करती है तो यहाँ पर जो इसका मोड है वो करेक्शन का बन जाएगा फिर से, और ये हमें जो इसने फ्राइडे को जो लो लगाया था वो भी टेस्ट करते हुए सिल्वर हमें नज़र आ सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा ट्रेंड सिल्वर में रह सकता है। आइए थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम 1 घंटे का चार्ट हमने ओपन किया है सिल्वर का। यहाँ देखिए एक चीज़ आप बहुत क्लियर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल इसने अपना बना लिया है। 53,100 से 53,300 के बीच में इसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 53,000 के ऊपर ये सस्टेन भी नहीं कर पा रही है। तो जितने भी बायर्स हैं वो थोड़े से रिस्क में ज़रूर रह सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी ट्रेडर्स हैं मोस्टली जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं वो वही ट्रेडर हैं जो एक चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उस मतलब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी एक ट्रेड में डाल के वो ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो उस वजह से उनका थोड़ा लॉस भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगने लगता है। मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो उस 1 लाख का तो सारा का सारा मार्जिन यूटिलाइज करेगा ही करेगा, प्लस वो ओवर लीवरेज करके भी उस मार्केट में ट्रेड करेगा और फिर अगर कहीं से कुछ मार्केट टर्न करता है तो वो लोग उस चीज़ को फेस भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, जो या तो वो बिगनर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ है कि जो एक पुराना ट्रेडर होगा वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करेगा कि उसने सारा का सारा पैसा एक बारी में एक ट्रेड में अपना लगा दिया और उसके बाद वो सिर्फ एक स्टॉप लॉस लेके बैठ गया कि मुझे तो आज ही डबल करना है और या तो आज ही डबल हो जाए, पर डबल तो वो सोच रहा है, वो ये चीज़ नहीं सोच रहा कि मार्केट रिवर्स में भी जा सकता है। मार्केट कभी भी उसके तरीके से ट्रेड नहीं करेगा, मार्केट हमेशा अपनी चाल चलेगा, हमें मार्केट की चाल पकड़नी होगी। ठीक है, जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है। नीचे ये आ रहा है, करेक्शन आनी शुरू होगी, ये बाइंग आनी शुरू हुई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतनी यहाँ पर अगर वो इतने ही बड़े ट्रेडर्स हैं तो उन्होंने बाइंग मिस कर दी है। ठीक है, यहाँ से अगर सेलिंग शुरू होती है तो वो सेलिंग भी मिस करेंगे। आपको मैं ये चीज़ बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन्होंने बाइंग मिस करी है वो सेलिंग भी मिस करेंगे। रीज़न ये है उन्हें प्रॉफिट चाहिए अभी। इनिशियली अगर वो, मैं ये मानता हूँ कि वो 53,000 पे वो सेल करेंगे, जो उनका सबसे बेस्ट ट्रेड मैं उनका मानता हूँ। यहाँ पर वो सेल करेंगे। यहाँ से अगर उन्हें इंट्राडे में 52,800 का भी अगर प्रॉफिट मिल जाएगा तो वो उसे लेकर निकल जाएंगे। ये उनका आज का प्रॉफिट हुआ, जो एक अच्छी बात है कि उन्होंने 200 पॉइंट का प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। पर अगर वो 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उनकी हैबिट ये कभी नहीं रहेगी कि वो 200 पॉइंट का लॉस अपना बुक करना सीखें। उनका लॉस जो होगा वो 2-2 हज़ार पॉइंट का होगा, प्रॉफिट वो बुक करेंगे 200-200 पॉइंट का। तो इस तरीके का उन्हें थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट में उन्हें लंबे टाइम के लिए सस्टेन करना है और एक प्रॉफिटेबिलिटी वो देखना चाहते हैं मार्केट में। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रेंड को किस तरीके से पकड़ पाते हो, बात ये है कि आप अपने फंड्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। 70% ट्रेडर्स अपने फंड्स को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वही उनके लॉस का कारण बनता है, पर वो इस चीज़ को देखना नहीं चाहते। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ गालियाँ देनी शुरू करेंगे। देखिए उससे मेरा कुछ नहीं होना, ये आप अपनी हैबिट, अपनी कल्चर मुझे आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा इससे। आपको किस बात को लेकर गुस्सा आया है
वो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या आपने ट्रेड गलत लिया है, क्या आपने मनी मैनेजमेंट गलत करी है अपनी, क्या आप इस ट्रेड के भरोसे वाकई में थे, और अगर आप वाकई में थे इस ट्रेड के भरोसे, तो अगर आपका लॉस हो गया तो आपने 2-3 ट्रेड में ही क्यों आप अपना एनालिसिस ऐसा बना लेना चाहते हो कि आपको नुकसान हो गया और आप उसकी वजह से आपका सारा पोर्टफोलियो ख़त्म हो गया। क्या 2-3 ट्रेड का ही आपका पोर्टफोलियो था? आप अपनी कमियों को क्यों नहीं ढूंढना चाहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस तरीके का अगर आप एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप रह जाएंगे। इस वीडियो पे गाली दी, किसी और का आपने वीडियो देखा उसे आपने गाली दे दी, किसी और का आपने वीडियो देखा वहाँ पर आपने गाली दे दी। देखिए, मैं मार्केट में आज से नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम से हूँ। लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। बात यह है कि आप अपने मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप अपने ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हैं हर बार? अगर नहीं लगाते तो आप ज़्यादा खतरे में हैं। ये आपको चीज़ आज इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको आता नहीं है मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो मार्केट में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइए 4 घंटे की तरफ चलते हैं। देखिए, मार्केट बिल्कुल अपने हाई पर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है। थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ऊपर की साइड में सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं लेवल से हम करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो आज का लेवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होगा कि वो मार्केट का ट्रेंड जो है वो थोड़ा डिसाइड करेगा कि आने वाला ट्रेंड किस तरीके का रह सकता है। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।